अपनी पसंद से शादी की। दोनों ने अपनी पसंद से शादी की। नितिन प्रोफेसर थे और मुस्कान उसी कॉलेज में स्टडी करने के लिए आती थी। मुस्कान और नितिन के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, परिवार तक ये मामला पहुंचा और दोनों ने रजामंदी से शादी कर ली। और मुस्कान यानी कि नितिन के घर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। गाज़ियाबाद लोनी में घर पड़ता है। यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद किलकारी गूंजने वाली थी, यानी कि मुस्कान प्रेग्नेंट है और मुस्कान के पेट में जो है वो नितिन का बच्चा है। लेकिन नितिन आज इस दुनिया में नहीं है। जहाँ किलकारी गूंजनी थी, जहाँ ढोलकों की थाप गूंजनी थी, जहाँ खुशियाँ बननी थी, जहाँ मिठाइयाँ बंटनी थी कुछ दिनों बाद, आज वहाँ मातम पसरा है। और मातम इसलिए पसरा है कि वो नितिन, जिस नितिन का बच्चा मुस्कान की कोख में है, जन्म लेने वाला है, वो नितिन आज दुनिया में नहीं है। उनके भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? अमित कुमार साहब। अमित कुमार। हाँ जी। तो नितिन और मुस्कान दोनों ने शादी की। किस तरीके, पहले तो ये बात है कि शादी कैसे हुई, किस तरीके से इन लोगों के बीच शादी हुई? साहब इनकी हमने जब ये लड़की अपने आप ही हमारे घर पे आ गई तो हमने इनकी आर्य समाज मंदिर में ले जाकर शादी करवा दी। अच्छा। हाँ जी। तो आपको पता था कि लड़की मुस्लिम है? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने खुद बताया? हाँ जी। उस लड़की ने बताया कि मैं मुस्लिम समाज से हूँ? समाज से हूँ। अच्छा। तो क्या आप लोगों ने कभी आपत्ति जताई कि भाई वो मुस्लिम समाज से है, लड़का हिंदू है, तो आपने अपने भाई को कभी डांटा हो, फटकारा हो कि भाई ये तो समाज में ठीक नहीं लगेगा? नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें सिर्फ इंसान से प्यार है। हम धर्म को नहीं मानते कि कौन किस धर्म का है क्या है। हमें इंसानियत का नाता पता है कि एक इंसान ही इंसान के साथ मेल मिलाप जो भी करेगा वो इंसान से ही करेगा। तो जब शादी हो गई तो क्या उस शादी में आर्य समाज मंदिर में जो आपने शादी करी जाकर, तो क्या मुस्कान के परिवार वाले शादी में सम्मिलित हुए? उनके परिवार को पता था कि मुस्कान जो है नितिन से विवाह शादी करना चाहती है? क्या इसके पीछे क्या है? उनको पता सबको था, लेकिन साहब वे आए नहीं थे। अच्छा। हाँ, वे इस बात को लेकर ज़्यादा नाराज़गी जता रहे थे। हम सहमत थे, हमारा पूरा परिवार सहमत था इस बात को लेकर। तो हमने सोचा मैं इनकी चलो छोड़ो, हमें उनसे क्या लेना है, रिश्तेदारी रहेगी नहीं रहेगी, हमें तो अपने बच्चे से मतलब है, हमारे बच्चे की खुशी चाहिए हमें। तो हम अपने पूरे परिवार के साथ में 2-4 आदमी जो भी थे जाकर और आर्य समाज मंदिर में शादी कर लाए। ठीक ठाक से अपने घर में रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसका पता चला, महीने 15 दिन पीछे की प्रेग्नेंट हो गई है। तो हमें और ज़्यादा खुशी हुई कि चलो भाई हमारा आगे और आगत बढ़ेगा। लेकिन रविवार की शाम को ऐसा हुआ, शाम को क्या दोपहर में इनका कुछ आपस में कुछ खास होनी हो गई रोटी पानी के ऊपर। वो अपने घर चली गई। ये नितिन यहाँ पे था नहीं, बाहर जा रही थी। जैसे वो मम्मी उसे रोकने भी गई, मम्मी हमारे देखो वो बैठी है, 70 साल की उम्र है उनकी। उसको भी उसने 2 बार धक्का दिया, कह लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, तुम घर जाओ। यानी आपके परिवार के संग जो आपकी बहू थी, भाई की जो वाइफ थी, वो ठीक रहती थी? कोई परेशानी नहीं शादी के बाद? नहीं साहब, अभी तक कोई परेशानी नहीं थी। कौन से साल में शादी हुई कब हुई? 2025 में मई में। मई में? हाँ जी। 2025। हाँ जी। यानी 1 साल हुआ? हाँ जी, 1 साल। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, 10 महीने कुछ दिन हुए होंगे शायद। तो 10 महीने हुए, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? ये सब प्रकरण, ये सब घटना कैसे घट गई? साहब वो कुछ दिनों से अपने घर पे बातें कर रही थी, हमने उसे कभी रोका भी नहीं। वो पूरे दिन कभी ऐसा होता था कि अंदर फ़ोन लिए पड़ी, हम सोचते थे मैंने इंस्टाग्राम पे बात, वो क्या देखते हैं, वीडियो वगैरह देख लेती है। फिर हमने उसे कभी रोक डांट भी नहीं करी इस बात की कि तुम अपने घर पे फ़ोन मत करना। हमने उसे कई बार कहा भी, मैंने कि बेटे तो तेरी बात होती है। मैं भी उसको बेटा ही कह के बोलता था, क्योंकि मेरे छोटे भाई की वाइफ है, तो मैं तो अपने बच्चों की तरह अपने भाई को पाला, तो मेरे लिए तो वो भी बेटी थी। ऐसी कोई आपत्तिजनक वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन जब से उस दिन वो घर गई, उनके फेवर में जाके मतलब उसने जो अपने घर में जाके जो उनकी जो भी प्लानिंग हुई है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये तो बस परमात्मा ही जानता है। लेकिन हमारे लिए तो आपत्तिजनक वाली बात हो गई, क्योंकि अगले दिन शाम को जिस टाइम उनके पापा का और उसके चाचा का फ़ोन हमारे पास में आया, तो उन्होंने वैसे बहुत अच्छे तरीके से हमसे पेश आए। उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि मतलब ऐसी कोई हमारे मन में फीलिंग है तुम्हारे प्रति, प्रतिशोध है कोई भी। कहने लगे भाई ये तो लड़ाई झगड़े तो सबों के घर में हो जाते हैं। मैंने कहा जी देख लो कुछ बात बनती हो। कहने लगे बात तो बन रही है, क्या दिक्कत है, चलो लड़की राजी है आने को।
उन्होंने हमें भोपरे बुलाया था, हम भोपरे नहीं गए, हमने उनको अपने घर बुलाया, वे घर नहीं आने को राजी हुए। कहने लगे तुम ऐसा करो फिर ऐसी जगह पे मिल लो जहाँ की हमें भी दूर ना पड़े और तुम्हें भी दूर ना पड़े। मैंने कि फिर तुम लोनी बनतला फाटक पे आ जाओ, बंद फाटक पे। हम दोनों भाई यहाँ से मोटरसाइकिल लेके चले आप गए थे? हाँ जी, मैं गया था उनके भाई के साथ? हाँ जी, मैं अपने भाई के साथ गया था। यानी सब चीज़ें जो हुई है वो आपके सामने हुई हाँ है? जी, वो मेरे सामने हुई है सब चीज़ें। क्या हुआ वहाँ पे, आप गए वहाँ पे? तो वहाँ पे जैसे ही गए, जाने से पहले ही हम, मेरी मम्मी अपने मैके में गई हुई थी, तो हमारे पास कोई बड़ी बुढ़िया या पिताजी तो थे है नहीं, हमारे पिताजी ख़त्म हो गए। हमने सोचा, मैंने कि मोहल्ले पड़ोस की एक ताई जी है हमारी, मैंने कि उसके पास चलते हैं, उसको लेके चलते हैं। हम उसको ताई जी को लेके पहुँचे तो वहाँ पे अच्छे से दुआ सलाम हुई। जब आमने सामना हुआ, वे सेंट्रो कार में आए थे बैठे हुए, दो आगे आगे बैठे थे, एक पीछे बैठा था। कितने लोग थे जो सेंट्रो कार में आए थे और कौन लोग थे वो? मेहरुद्दीन उसके पिताजी, और आसिफ अली उसके चाचा, और एक लड़का मतलब नई सी उम्र का था, पतला सा, उसको मैं जानता नहीं वो कौन था, लेकिन मैंने 2 ही आदमी। 3 लोग थे सेंट्रो? हाँ जी, सेंट्रो में 3 आदमी। तो वो आपकी बहू नहीं आई? बहू को लेने जाना था। बात तो जब होएगी ना, जब हम, हाँ जी, बातचीत करने गए थे, तो वहाँ पे जब हमने उनके मन में कोई ऐसे वो नहीं हमें महसूस हुआ, कहने लगे चलो, सुबह तक रात तो हमारे पास में थी, अब चली गई है वो अपनी बुआ के पास में। मैंने कहा जी कहाँ पे? कहने लगे भूपखेड़ी। मैंने कि रहने वाले तुम नवादा के हो, भूपखेड़ी कैसे? कहने लगे वो अपनी बुआ के यहाँ पे है। मैंने कि फिर हमारी बात कराओ उससे। उन्होंने फ़ोन मिला उसके चाचा ने, और उसने बात करवाई मुस्कान से। मुस्कान ने मेरे भाई से बात की। मुस्कान बोली, कहने लगी कोई बात नहीं, मेरा कल ना थोड़ा माइंड अपसेट था, इसलिए मैं तुमसे उल्टी सीधी बोल गई, आगे से नहीं होगी ऐसी गलती। मैंने कहा भाई फिर क्या राय है? आपस में हमने कंसल्ट करा दोनों भाइयों ने। कहने लगा भाई फिर देर क्या करें, चलो ले ही आते हैं। तो हम कहने लगे, मैंने कि चलो तुम गाड़ी में अपनी, मैंने कि हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल, 3 आदमी को आना हमने उधर से। वे कहने लगे नहीं तुम ऐसा करो, इसी में बैठ लो गाड़ी में ही, सेंट्रो में? हाँ जी, सेंट्रो दोनों भाइयों को? हाँ जी, हम दोनों भाई उस सेंट्रो में बैठा लिए, वो ताई जी भी बैठा ली उन्होंने। कहने लगे कि हाँ चलो इनको भी लेके चलो, कोई बात नहीं, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। हमें नहीं पता था कि मतलब सामने उन्होंने क्या घटना स्थल पर क्या वो करनी है वारदात। यहाँ से जो बैठा के लेके गए हमें, तो वे जावली और स्थल के रास्ते को उन्होंने हमें बनेड़ा निकाला। तकरीबन हम 6 बजे के आसपास, 6-6:15 बजे यहाँ से चले होंगे, और 7 बजे हम बनेड़ा पार कर लिया होगा हमने। हाँ जी, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था आपको। तो जैसे ही वहाँ पे गांव निकलते हैं, एक महमूदपुर के नाम से नाला है, मोहम्मदपुर है, एक महमूदपुर है, उसे का पता नहीं, क्योंकि मैं उस रास्ते से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं था वहाँ पे। उसने नाले के किनारे गाड़ी चलाने लगा, वो ना कि रोड पे चलाने के, सामने गांव में जाने की बजाय उसके पटरी के किनारे कच्चे रास्ते पे, और वो रास्ता आगे से बंद था। उस पर एक फार्म हाउस है, ग्रेनवेल, पता नहीं क्या नाम है उसका, मेरे वो दिमाग से नहीं आ रहा है। वहाँ जाने के बाद सामने से एक दूध आ रहा था, दूध दे के, उसमें कोई मतलब काम करता होगा फार्म हाउस में, जैसे छोड़ देते हैं आदमी को, उसको दूध दे के आ रहा था। तो उससे हमने पूछा, भाई ने पूछा मेरे, कहने लगे भैया ये रास्ता कहाँ जा रहा है? कहने लगे भैया तो कहीं भी नहीं जा रहा है, ये तो यहीं बंद है, इस फार्म हाउस के आगे जाके। तो हमें थोड़ा शक हुआ आपस में, वो मेरी तरफ देखा, मैं उसकी तरफ, गाड़ी में बैठे? हाँ जी, बैठे हाँ जी। जब गाड़ी इधर को घुमाई तो एक स्विफ्ट डिज़ायर वहाँ पे पहले से खड़ी थी। अच्छा। हाँ जी, उसी पे पुलिया पे ही। तो हम जैसे ही उतरने के लिए तैयार हुई, पीछे से वो स्विफ्ट डिज़ायर आके हमारे पीछे से गाड़ी के पीछे खड़ी हो गई। आपकी गाड़ी के पीछे खड़ी हो गई? हाँ जी, पीछे हो गई। 4 आदमी उसमें से निकले। तो हम कहने लगे भाई तो ऐसा कर, हम नहीं जानते थे कि ये इसके साथ ही है, हमें जब तक भी कोई महसूस नहीं था। मैंने कि शायद ये भी गलती से उतर आए, वो हमारे साथ ऐसा भी हो जाकर लकीर का फिकीर के, जिधर को दुनिया जा रही है तो उधर को चल पड़ते हैं लोग। हमें तब तक भी महसूस नहीं हुआ। जब हम वहाँ से चलने लगे वापसी, तो वे लड़के हमारे गट्टा पकड़ने लगे ऐसे, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कि भाई हम अपने घर जा रहे हैं, या तो हमें छोड़ के आ गाड़ी से, नहीं तो हम किसी कन्वेंस से कुछ ना कुछ जुगाड़ तो अपना करेंगे। किसने आपका हाथ पकड़ा? वो सेंट्रो में जो अली और ये मेहरुद्दीन ने, फिर हाँ मुस्कान के पिता? हाँ जी, चाचा ने हाँ जी, हाथ पकड़ा? हाँ जी। और जो स्विफ्ट डिज़ायर आई उसमें कौन था? वे 4 बंदे, उनको मैं पहचानता नहीं, लेकिन वे उनके साथ साथ पीछे चलते रहे आपकी गाड़ी के? हमारे पीछे, जैसे हम पैदल चल रहे हैं ना पुलिया की तरफ को। अच्छा, आप गाड़ी में नहीं बैठे? गाड़ी में से तो उतर गए हम, जब हमें शक हो गया कि आगे रास्ता नहीं है, तो ये मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है आगे, कुछ घटना कर सकता। हाँ जी। तो फिर हम वापसी नाले की तरफ को ही हो गए, उधर ही पुलिया की तरफ को, मेन रोड की तरफ को ऊपर गए। तो हम सबसे पहले अपने
आपने सोचा दोनों भाइयों ने? मैंने कि भाई क्या करना? कहने लगे पहले सबसे पहले ताई जी को सेव करो, ताई जी को बैठाओ किसी चीज़ में। तो सामने हमने देखा गांव की तरफ, तो उधर से एक गाड़ी आ रही थी, वो भी दूधिया की थी, क्योंकि उस समय वो समय वहाँ ड्यूटी का कोई मतलब ही नहीं है लोगों का। ग्रामीण क्षेत्र। हाँ जी, ग्रामीण क्षेत्र है, दूधिया वगैरह कोई मतलब सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट का तो मेरे हिसाब से इतनी दूर से आदमी नहीं कर सकता प्राइवेट नौकरी। वहाँ दूधिया की गाड़ी आई, हमने उसको हाथ दिया, लेडीज़ को देख के उसने रोक भी लिया, नहीं तो आदमी को देख के हाँ डर लगता है आदमी। क्षेत्र ऐसे ही हाँ जी, हाँ हाँ। हमने उस ताई जी को बैठाया, मैंने कि भाई इनको वहाँ तक छोड़ देना, वहाँ से कुछ न कुछ एक कन्वेंस ले लेगी। उसको बैठाया और मेरे ख्याल से थोड़ी दूर ही गए होंगे वे, उन्होंने एकदम हमारे पे हमला कर दिया। दोनों भाई, 4 भाई पे चिपट गए मेरे, और 3 मेरे पे चिपट गए। मेरे पे देखो गले पे निशान है अभी तक। मेरे भाई के छाती पे बैठ कर आसिफ ने अपने हाथों से दम निकाला है। जब मुझे ये दिख गया, मैं मुंदा पड़ा था, मेरा भाई सीधा गिर रखा था ऐसे ही। उन्होंने मुझे भी पलटने की बहुत कोशिश करी, नखून लगे हुए इसी वजह से मेरे साथ हाथापाई करने में, लेकिन मैं भागने में एक समर्थ रह गया कि मेरी बराबर में जहाँ मैं गिर रखा था तो उधर खेत था गहरा। मैं उनके साथ हाथापाई करते करते उस खेत में सरक गया, मैं भागने में सफल रह गया। मेरे भाई के प्राण निकल चुके थे उस टाइम, वे कह रहे थे कि भाई ये तो हो लिया ठंडा। और मैं फिर मतलब डर में कितना भागा मुझे नहीं पता, मैं उनके हाथ नहीं लगा। जब मुझे पीछे मैंने मुड़ के देखा तो मुझे पीछे दिखाई देना बंद हो गया कि मतलब कोई आदमी है नहीं है। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कि यार थक गया है, अभी 1-2 घंटे बाद निकलूँगा यहाँ से, कभी तू रोड पे चढ़े और ये फिर पकड़ ले तुझे, ऐसा हो जाए। मैं वहीं बैठ गया। फिर पीछे से फिर मुझे गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है, उसमें खेत में बैठे बैठे, गेहूँ के खेत थे, काफ़ी ऊँचे गेहूँ हो रहे थे। काफ़ी देर में उसमें बैठा रहा तो पीछे से टॉर्च, फ़ोन की टॉर्च से देखते हुए आ रहे वे मेरे ख्याल से 25-30 कदम की ही दूरी पे थे मुझसे। उन्होंने देखा इधर उधर। मेरे सबसे बढ़िया भगवान की एक दुआ रही मेरे लिए कि मेरी जेब में फ़ोन था, और वो अगर वो फ़ोन किसी कारण बच जाता, किसी का फ़ोन आ जाता, मुझ पर कॉल आ जाती, तो उससे एकदम लाइट भी हो जाती। हाँ जी, घंटी बज जाती, और जंगल का माहौल था, दूर तक सुनाई देती। तो साहब मुझे इस तरीके से बच के और वहाँ तक पहुँचा हूँ। 9 के आसपास मेरे ख्याल से मैं उस पर चढ़ा, मेन रोड पे खेतों खेत, वहाँ एक चौधरी फार्म हाउस है, वहाँ रोड पे चढ़ते ही मैं फिर उस फार्म हाउस में उतर गया। मैंने कहा यार पब्लिक वेस्ट में चला जा तू, इसमें जान बच जाएगी तेरी। कभी रोड पे तू खड़ा और पीछे से तुझे ढूंढते हुए आ रहे हो, फिर गाड़ी में बैठा। तो वो 4 जो व्यक्ति आप बता रहे हो स्विफ्ट डिजायर से आए थे, वो उन्होंने भी हमला किया या सिर्फ वही 3 लोग थे? नहीं साहब, चाचा, पिता और वो जो लड़का था। 4 आदमी मेरे भाई पे थे, 3 मुझ पे थे, सातों के साथ। आपको मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरा जो मामला है वो प्री प्लानिंग किया गया है, पूरी प्लानिंग थी, ये इत्तेफाक नहीं है, और पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया और आपके भाई की जो है हत्या की गई है। ये बहू भी शामिल थी, क्योंकि एक बात तो बताओ, बिना घरवाली की, किसी राजी के बिना कोई किसी अपने दामाद को मार देगा क्या? मार सकता है कोई? नहीं मार सकता ना अपने दामाद को। हमारी घरवाली राजी होगी हमें मरवाने के लिए, तभी हमारे ससुरालिया में मार सकते हैं। ये सारी की सारी प्लानिंग उससे पूछ के, बैठ के, बातचीत हो के तब हुई है। आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वो जहाँ 10 महीने रही आपकी उनकी पत्नी, ऐसा क्यों उन्होंने किया होगा? कभी यहाँ आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा उससे हुआ, कोई बातचीत हुई, या उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, या आपका व्यवहार? उनको ना काफ़ी दिन से फोर्स कर रही थी उसकी बुआ बुलाने के लिए कि तू यहाँ आ जा। जब 3-4-5 महीने का बालक था, कहने लगे इसको हम इधर उधर करवा देंगे और तेरी शादी अपने ही समाज में कर देंगे। लेकिन पता नहीं वो प्यार था उनका या क्या बात थी आपस में, वे नहीं जा रही थी। तो नहीं आपको लगता है कि वो इस चीज़ से नाराज़गी, उनके परिवार के लोग नाराज़ थे कि ये शादी क्यों? बहुत ज़्यादा नाराज़ थे इस बात को लेकर। उन्होंने जब शादी करके आए थे आर्य समाज मंदिर में से, उस लड़की ने अपने घर पे फ़ोन किया था कि पापा मैंने शादी कर लिया, मेरे पीछा मत करना। कहने लगे तो पीछा तो हम तेरे कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये जिस दिन हमें मिलेगा हम मार जरूर देंगे इसको। ऐसी धमकी आपको मिली है? आपके भाई को मिली? हाँ जी 2-3 बार फिर भी बात हुई है, मतलब उनका फ़ोन आया है मेरे भाई पे। कई बार उन्होंने बोला है कि मतलब जहाँ भी मिलेगा हम मारेंगे ज़रूर तुझे, और वही उन्होंने कर दिखाया। यानी आपको लग रहा है कि ये पूरी तरीके से उनका प्लान था और वो आपके भाई को इस ऐसी घटना का अंजाम देना? हाँ जी, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है साहब। नहीं तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई अपने दामाद को मारता हो। आपने देखा है कि हिंदू मजहब में देखा है आपने? नहीं होता। इंसानियत तो किसी भी मजहब में हो, इंसानियत के तौर पे तो नहीं करना चाहिए। इंसानियत दिखाई नहीं उन्होंने, ज़्यादीपना दिखाया उन्होंने। आदमी दूर से गोली मार सकता है, कुछ भी मार सकता है,
लेकिन छाती में बैठ के किसी का गला दबा कर उसकी हत्या करना। और अगर नहीं रखना था, नहीं भेजना था, तो वो शायद अपने यहाँ रख लेते अपनी बेटी को, आपसे समाज में बैठ के बात कर लेते कि चलो हम इसको तलाक करवा देते हैं, या हम आपके यहाँ नहीं भेजना चाहते, या हम सहमत नहीं है, अब हमारी बेटी मान गई है कि भाई वो अलग रहना चाहती है, ये कर सकते थे। ऐसा भी हो सकता था कि 4-10 दिन का टाइम दे के अपने घर पे या हमें हमारे सामने उसको बच्चा पैदा करा के वो बच्चा हमें दे के आप अपनी बच्ची को ले जा सकते थे। हमें कोई नाराज़गी नहीं थी इस बात को लेके कि भाई वो क्यों नहीं रह रही है, क्यों जाना चाह रही है। अब आपको क्या लग रहा है, बच्चा जो है आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में डिलीवरी हो सकती है, पूरा महीना, पूरा समय पूरा हो? हाँ जी साहब, हमें अपना बच्चा चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारा भाई तो रहा नहीं, कम से कम हमें अपना बच्चा तो मिल जाए, लड़का हो या लड़की, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपने घर के लिए एक बच्चा चाहिए उसका। अब पुलिस ने एक्शन दिखाया, उनके पिता को और चाचा को गिरफ्तार कर लिया। साहब 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक 3 दिन हो चुके हैं इस घटना को। 3 दिन में 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, 5 आदमी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस से बातचीत कर रहे हैं तो पुलिस बोल रही है कि भाई हम एक्शन में हैं, मतलब कर रहे हैं, कार्रवाई ढूंढ रहे हैं उनको। तो आपने ये भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मुस्कान है उसकी भी संलिप्तता है, उस पर भी एक्शन हो, आप इसकी मांग कर रहे हैं या क्या आप कहना चाह रहे हैं? साहब हम मांग कर रहे हैं इस बात की कि हाँ उसको थाने में लाया जाए, उससे पूछताछ हो। हाँ पूछताछ हो, और उसकी इस प्लानिंग के साथ साथ उसकी अरेस्टिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि वो प्लानिंग की वो है गुनाहगार। आपको लगता है कि क्या उसको, जब वो यहाँ रह रही थी तो शादी के कुछ ही महीनों बाद जब उनका टच उनके परिवार से हुआ, उनको जो है बहकाया गया या उनको समझाया गया कि ये तूने क्या कर लिया, या क्या मतलब इस चीज़ें होती है कि भाई जब बात होती है परिवार में तो सब चीज़ें निकल के आती है? हाँ जी। कहीं महसूस हुआ आपको ये बात? नहीं, हमें अब महसूस हुआ है जब वो अपने घर गई है, वो पहली बार ही अपने घर गई है उस दिन, शादी के 17 दिन। हाँ जी, 10-11 महीने बाद वो पहली बार ही अपने घर गई है, और पहली बार में ही हमारे साथ ये केस हो गया है। आप नितिन की बहन है? जी हाँ। तो जैसे आपकी जो नितिन की शादी हुई, जो आपकी भाभी थी, तो कभी मतलब उनका व्यवहार कैसा था आप लोगों के प्रति? सही था, ज़्यादा बोलती चालती नहीं थी, और जैसे कि मतलब कि घर में रहती हर वक्त, मतलब वो एक नशे से में ही रहती, सोती ही रहती। हम लोग भी ज़्यादा छिड़ते नहीं थे क्योंकि उनकी लव मैरिज थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा लड़का ज़्यादा खुश था उसके साथ, बहुत ज़्यादा खुश था वो उसके साथ। और हम लोगों ने उसका मतलब महीने 2 महीने तो इकट्ठे रहे, सब उनका खाना पीना अलग से ही था, इसमें कोई वो नहीं थी। एक भाई वो मुस्लिम थी या हम हिंदू थे, उससे कुछ वो करना चाहते थे, अगर भाई दुर्व्यवहार करो, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा बच्चा खुश था तो हम भी बहुत ही खुश थे। कभी आपने उनको दबाव किया हो कि पूजा करो या ये करो या वो करो, कभी आप लोगों का उन पर दबाव रहा हो? नहीं, हमने सोचा सिर्फ ये कहा था कि रीति रिवाज जैसे, मतलब अब तुम हमारी रीति रिवाज से आई हो भाई, सारे वो करा करो, तो जो अगर उसका मन था तो वो करती थी। हमने कभी दबाव नहीं किया, बल्कि अब ये रोज आए, हमारे बड़े भाई ने उसे ये भी कहा अगर तुम्हारा मन है तो तुम रख सकती हो, रोज रख सकती है? बिल्कुल, आपको कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं थी। सबका धर्म अपना अलग अलग है, क्या पता कुछ जबरदस्ती थोड़ी ना है किसी की। तो अब ये जो घटना हुई है, अब जो उन्होंने पूरी घटनाक्रम को बताया है, कैसे उनको बुलाया, कैसे उनको संग ये घटना की गई, अब नितिन जो है इस दुनिया में नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हो, क्या आप लोगों की मांग है, क्या आप कहना चाहते हो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से? अब आपका जो परिवार का एक सदस्य था वो इस पूरी घटना में इस दुनिया में नहीं है, क्या कहेंगे? आपका छोटा भाई था। बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो वो बच्चा है उसकी कस्टडी जो लास्ट, मतलब हमारे भाई की निशानी है, हमारा भाई तो इस दुनिया में नहीं रहा, वो हमारे भाई की निशानी है, वो हमें दी जाए पुलिस की कस्टडी में। हम ऐसे नहीं लेने जाएंगे, वो हम पे भी एक्शन करेंगे कल को हमें, और हम बिल्कुल डर है। हमारी पूरी फैमिली को पुलिस को प्रोटेक्शन वो देनी चाहिए, हमारी वो बिल्कुल सुरक्षा देनी चाहिए, हमें उनसे खतरा है, क्योंकि मेरा भाई जिस्मदीद गवाह है इसका हादसे का। कल को कुछ भी कर सकते हैं हमारी फैमिली के, जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार उसकी फैमिली वाले होंगे, अगर बच्चे को भी कुछ होगा उसकी फैमिली वाले ही जिम्मेदार होंगे। हम तो बस यही कहेंगे कि भाई अगर उसे कुछ भी गिला सकवा था हमारे भाई से तो उसके बहुत से सोल्यूशन होते हैं। वो तलाक दे सकती थी, वो 4 आदमी को बैठा के बात कर सकती थी, पैसे की भी डिमांड थी तो वो भी ले सकती थी वो, लेकिन उसे इतना बड़ा हादसा नहीं करना चाहिए था। ये सोची समझी प्लानिंग थी उसकी। अभी योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, और आपका लोनी भी उत्तर प्रदेश में आता है, गाज़ियाबाद में आता है। क्या गुहार सरकार से आप लोग लगाना चाहते हैं? सरकार से क्या आपका कहना है?
मेरा तो बस इतना ही कहना है कि वे जिस बेरहमी से मेरा भाई मारा ना, उनका भी इनकाउंटर करना चाहिए और सबका ही करना चाहिए, जो आगे चल के भाई इतना बड़ा हादसा कोई ना करे। एक प्रोफेसर होना छोटी बात नहीं है। आदमी जब उसके लिए स्टडी करता है तो उसके तलवे तक भी घिस जा। और हमारे घर का जो मुख्य वो था चिराग था, जो हम एक शान से कह सके वो ही था। उनकी एक सोची समझी प्लानिंग ये थी कि हमारे घर का जो था उसने वो ही निपटा दिया। वो सिर्फ प्लान कर रही थी यहाँ रह के कि इस घर में किसका क्या मुख्य रूप है क्या नहीं है, क्योंकि हमारे भाई तो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, इस घर को लेकर वही चलक रहा था। आपका भाई पीएचडी था, प्रोफेसर था, अब योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या आप लोगों की मांग है, क्या आप लोगों को उम्मीदें हैं, क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही चाहूँगा जी, हमें न्याय मिले। न्याय के साथ साथ जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसका तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन मोदी योगी जी से मेरी एक ही अपील है कि जितने भी ये लोग थे इसमें, मेरी आंखों के सामने मेरे भाई की हत्या की है, इनका सरेआम इनकाउंटर होना चाहिए। और प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके भाई हैं, जिनके सामने पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उनका ये कहना है कि अगर कोई विवाद था, कोई मन में खटास थी, कोई बात हो गई थी, अगर वो नहीं रहना चाहती थी, उनका परिवार नहीं भेजना चाहता था, नहीं रखना चाहता था, तो 4 लोगों के सामने इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते थे, तलाक दे सकते थे, वो अपने घर रहती, ये बच्चा अपने घर रह सकता था। समाज में इस चीज़ को बैठकर बात करते, कोर्ट कचहरी कानून की तरफ भी रुख करना चाहते थे तो कर सकते थे। लेकिन इस घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, नितिन अब इस दुनिया में नहीं है। नितिन की पत्नी के पेट में, उनके गर्भ में नितिन का बच्चा है और बहुत जल्द उसकी जो है डिलीवरी होने वाली है। परिवार का ये कहना है कि उसकी कस्टडी हमें मिले, भाई को सुरक्षा मिले और सरकार से लगातार इंसाफ की, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा।